हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। जैसे लोग बोलते सनातनी हिंदू है। हाँ, गलत। सनातन मैं अपने कुत्ते का नाम सुनील रख दूं, हिंदू हो जाएगा वो? आदम ऐसी नाम के है सिर्फ। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कभी आपने सोचा कि अलग अलग लोगों का जो जन्म होता है वो अलग अलग जगह पे शुरुआत कैसे क्यों करते हैं? एक अंबानी घर पैदा हो जाता है, एक बेचारा गरीब घर में अंधा पैदा हो जाता है। फौजी हैं जो जुड़े हुए हैं चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो कई बार कहते हैं गुरुजी गोली लग जाएगी कभी भी। क्या सोचते हुए शरीर त्यागे मैंने गलती से भी पाकिस्तानी तो दुश्मनी मत कर लियो। अरे खाना सोना बच्चे पैदा करना और बचाव करना ये तो जानवर भी कर रहे हैं। हम पांचवी चीज कौन सी कर रहे हैं एक्स्ट्रा? तो ये प्रश्न है, जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, परंतु आटा का जो गेहूं है जीव तो उसमें भी है। हिंदू है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम जैसे कम्युनिटी हम देखते हैं तो उनको बचपन से कुरान ये सब चीजें पढ़ना सिखाया जाता है। पर हमारे हिंदू धर्म में मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चों को इन चीजों का ज्ञान ही नहीं देते हैं। वो फेलियर ऑफ द गुरु। माता पिता पहले गुरु होते हैं, ध्यान रखना। कैसे ढूंढे अपने गुरु को, कैसे पता लगे? आपने जो प्रश्न किया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप देखिए जब आप बच्चे को कॉलेज में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, तो चेक नहीं करते ये गुरु का काम क्या है। आपके प्रश्नों का उत्तर देना, ये जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद ने कहा था गुरु भगवान नहीं होता, भगवान का दास का दास का दास का दास होता है। 99.9% दुनिया तो पागल है, उनको यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन। 1000-2000 लोग भी बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैंने कहा तो मैं 2 मिनट में ज्योतिष बना दूंगा और तुम्हारी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। मैं ये भी शास्त्रों में लिखा है कि वो भक्त के रूप में आएंगे हमें सिखाने के लिए कि भक्ति, कृष्ण भक्ति कैसे करी जाती है। तभी मैं सबसे कहता हूँ सनातनी हो, कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता फेल हो गए। नमस्कार सभी को, वेलकम टू एस्ट्रो विद द टॉक। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। सीधे वृंदावन से आज हमारे इस पॉडकास्ट पर आए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमें अपना समय निकाल के आए, इतना कीमती समय। तो मैं जानना चाहूँगी वृंदावन दास जी कि ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, अध्यात्म को लेकर के लोग क्या समझें, किस तरीके से इसको समझें। जो आप प्रश्न कर रही हैं ये भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण भगवान से भी प्रश्न किया 8वें अध्याय के अंदर। ये पूछा है कि अध्यात्म क्या होता है। जी। तो भगवान ने जवाब दिया है कि आत्मा के स्वभाव को समझना ही आध्यात्म है। तो जो आज अधिकतर लोग जो समझते हैं, जो माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, उनको भी वो आध्यात्म समझते हैं। परंतु हकीकत के अंदर जैसे कि मैथमेटिक्स, अगर आप गणित सीखना चाहें तो गणित का मूल क्या है? 1 2 3, 1 2 3, जी, नंबर। ऐसे नंबर्स। इसी तरीके से आध्यात्म का मूल क्या है? आध्यात्म का मूल है, जैसे भगवान ने बताया, आत्मा के स्वभाव को समझना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जब भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझाइए, मैं बहुत बड़े कंफ्यूजन में हूँ, जो आज भी लोग भी इसी हालत में है, कंफ्यूजन में है। तो उन्होंने ये जब प्रश्न किया तो कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया पता है आपको? उत्तर उन्होंने स्टार्ट किया कि अर्जुन तो शरीर नहीं आत्मा है। उन्होंने समझ गए थे कि ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न तो सही है परंतु ये बेसिक्स भूल गया है। तो उनको दोबारा बेसिक्स याद कराए कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और जब तक कि तुम अपने घर वापस भगवत धाम अर्थात वैकुंठ नहीं पहुंच जाओगे, तब तक अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हें यहीं बार बार नए नए शरीर लेने पड़ेंगे। और ये शरीर मनुष्य का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, पेड़ का भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये अध्यात्म है, और इस चक्कर को, बार बार आने के चक्कर को रोकना ही आध्यात्मिक विज्ञान का एक ही उद्देश्य है। अगर आप आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे मेडिकल साइंस की अगर बात करें, तो उसका एक ही उद्देश्य है, आपको स्वस्थ रखना। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से आध्यात्म का उद्देश्य है कि आत्मा को अपने घर वापस पहुंचाना। हम जो आत्मा है उसको वापस घर तक जाना है। घर का मतलब भगवान के घर जाना है, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं। ये अगर जैसे आजकल बहुत लोग हैं भटक रहे हैं, मतलब इस सोच में कि हमें अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ा जाए, तो एक नॉर्मल आदमी जिसको बिल्कुल भी अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो वो किस तरीके से इस पथ पे आगे बढ़ सकता?
देखिए, बगैर ज्ञान के तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है और आपको ट्रेन में जाना है, अब आपको पता है कि ट्रेन में जाना है, परंतु आपको तो जानना पड़ेगा ना कौन सी ट्रेन जाएगी वहाँ। बगैर जाने अर्थात ज्ञान की तो आवश्यकता है। बगैर आप ये कहें कि नॉर्मल आदमी है उसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको पता करना पड़ेगा। उसे पता करना चाहिए। हमारे पहले जो गुरुकुल थे उसके अंदर ये दोनों ज्ञान दिए जाते थे, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। भौतिक ज्ञान है शरीर का ज्ञान, शरीर से जुड़े हुए ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहते हैं और आत्मा से जुड़े हुए ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है जी। परंतु आत्मा थी, है और रही- रहेगी। उसका अर्थ ये हुआ कि आप थे, हैं और रही- रहेंगे, आप नहीं खत्म होंगे। तो इसीलिए इस अब लोग पूछेंगे प्रभु जी आप कैसे जाने, जी ठीक है हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, तो इसलिए उसके लिए हमने एक हमारा एक कोर्स है जो फ्री में देते हैं, अच्छा उसका कोई चार्ज नहीं करते। आप givgita.com पे जाइए और हर विज्ञान की ना एक बड़ी मुख्य पुस्तक होती है इसमें सारा ज्ञान। जैसे हम लोग कुंजी बात करते थे नहीं जी जी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, कुंजी के माने 1 नाइट पढ़ लो पूरा समय और एग्जाम एग्जाम दे दो। तो इसी तरीके से भगवान ने भी 1 नाइट बना रखी किताब, उसको कहते हैं भगवद गीता। वो समस्त समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। तो हमने उसके परंतु एक प्रॉब्लम है, किताब तो मार्केट में भी है, फिर तो लोग मेडिकल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल सही बात, यही टीचर मेरे मन में भी आ रहा था। क्योंकि मैं कई बार ये प्रश्न करता हूँ कि आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, किताबें तो मार्केट में भी हैं। बिल्कुल स्कूल इसलिए भेजते हैं कि जो टीचर है वो किताबें समझा सके, इसलिए हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये कोर्स बनाया हुआ है, 18 घंटे का कोर्स है, उसका शॉर्ट फॉर्म भी है, वो 6-7 घंटे का है, वो आप सुनिए और देखिए आपकी लाइफ के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इनको जिन लोगों ने भी सुना है उनके जीवन के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। कारण जी बड़ा सिंपल है। देखिए अभी आपने भौतिक ज्ञान ले रखा है, बिल्कुल आपका व्यक्तित्व जो है ना वो कंप्लीट होता है जब आप भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों लेते हैं। दोनों लेते हैं। हाँ, नहीं तो आज क्या है, हम ज्यादातर कहते हैं सबसे कि आपकी जो व्यक्तित्व है वो अधूरा है, लकवा मारा हुआ है उसको। मैं कहता हूँ हैंडीकैप्ड है, उसका पैरालिसिस हुई हुई है उसके व्यक्तित्व को। तो बताइए ऐसे व्यक्ति को कैसे आप समझेंगे कि वो कुछ कर सकेगा सही? आज समाज में देख ही रहे हैं लोगों को टेंशन कितनी बढ़ गई है, रिलेशनशिप्स में हालत खराब है। क्यों है, क्या कारण है, क्या? तो ये प्रश्न है, जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हाँ ये क्वेश्चन बहुत आता है। बहुत आता है। तो ये सब जैसे उत्तर चाहिए तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान आंसर करता है इन उत्तरों, इन प्रश्नों को। सॉरी, उत्तर कौन देता है? आध्यात्मिक विज्ञान देता है। इसमें भौतिक विज्ञान की गलती नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को सिद्ध नहीं कर सकता और केमिस्ट्री बायोलॉजी को सिद्ध नहीं कर सकती, जबकि सब विज्ञान है, क्योंकि सबका विषय अलग अलग है। इसीलिए जो ये आध्यात्मिक विज्ञान ही बताता है आप जी किस लिए रहे हैं, एक दिन बनने के लिए, सब जीरो हो जाएगा, इसलिए तो नहीं जी रहे। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी लीजिए, भौतिक ज्ञान आप ले चुके हैं, ले रहे हैं, दोनों को जोड़िए, व्यक्तित्व पूर्ण होगा और पूर्ण व्यक्ति से तो पूर्ण सफलता प्राप्त होगी ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अधूरी सफलता तो अधूरी कोई सफलता होती भी नहीं है। आधी पकी रोटी भूखे व्यक्ति को दे दो, उसको शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु कुछ देर के बाद पेट में दर्द हो जाएगा, हाँ क्योंकि कच्ची है। डाइजेशन नहीं होगी। जी, तो ये आध्यात्मिक हमें ज्ञान लेने के लिए हमारे जीवन में गुरु की कितनी महत्वता है? कोई भी ज्ञान लेने के लिए गुरु की महत्वता है, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं। जी आज मेडिकल कॉलेज में क्यों जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों जाते हैं? जी वहां गुरु के साथ संपर्क आता है। किताब तो बाहर भी है, वो गुरु आपको किताबों से संपर्क कराता है। नहीं, किताबों को जब आध्यात्मिक किताबें होती हैं विज्ञान की, उनको शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र का अर्थ बड़ा सिंपल है। संस्कृत के अंदर हर जो शब्द आता है उसका एक बीज शब्द होता है, उसको कहता है धातु। तो शास्त्र का धातु शब्द है शस। शस का मतलब जो शासन करने में हेल्प करे, अर्थात जो आपके जीवन को शासित करने में हेल्प करे, जिससे कि आप सुखी हो सके। तो गुरु की आवश्यकता है। भारतनाट्यम सीखना हो, कराटे सीखना हो, कुछ भी, क्रिकेट सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, आपको टीचर के पास तो जाना पड़ेगा। कैसे ढूंढे अपने गुरु को, कैसे पता लगता? आपने जो प्रश्न किया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। क्योंकि आप देखिए जब आप बच्चे को कॉलेज में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, तो चेक नहीं करते
चेक करते हैं कि ये परंपरा से है कि नहीं, मतलब रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। रिकॉग्नाइज्ड है कि आज स्कूल तो एयर कंडीशन हो, सब कुछ हो, परंतु रिकग्नाइज नहीं हो तो भेजोगे अपने बच्चे को? नहीं। नहीं भेजा जी। तो आप बोलोगे आध्यात्मिक विज्ञान के लिए रिकग्निशन? हाँ जी, पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जो संप्रदाय विहीना ते मंत्रों से निष्फला होता, जो संप्रदाय से विहीन होगा उसका मंत्र निष्फल होगा। अर्थात मंत्र को जो देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो परंपरा क्या होती है कि मैं अपने गुरु से पूछूं आपका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, ऐसे करते करते ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण राम जी इन तक जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो समझ लो परंपरा गड़बड़ है। तो इसी तरीके से 4 संप्रदाय बताइए कलयुग के लिए जी। जो कि रिकग्नाइज्ड हैं। जैसे क्या क्या संप्रदाय है? पहला ध्यानपूर्वक सुनेगा, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। हाँ, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आई जी। ब्रह्मा जी। कुमार संप्रदाय 4 कुमार जो ब्रह्म जी के पुत्र हैं 4 कुमारों से आई जी। रुद्र संप्रदाय शिव जी से आई और चौथी संप्रदाय जो श्री संप्रदाय वो लक्ष्मी जी से आई। ये चारों के चारों ही आपको कृष्ण या विष्णु या नारायण या राम जी की भक्ति में लगाती हैं। अच्छा। और ये भी आया पद्म पुराण के अंदर कि इन 4 जो मेन ये हैं इनके 4 मेन गुरु आएंगे कलयुग में और वो दक्षिण भारत से आएंगे। ये भी पद्म पुराण में मेंशन है। तो श्री संप्रदाय के कौन आए? गुरु रामानुजाचार्य, जिन्होंने कि इसको फैलाया। ब्रह्मा जी से कौन आए? माधवाचार्य। फिर तीसरे रुद्र जी से कौन आए? आप देखोगे तो अपने विष्णु स्वामी। ये आए किससे? रुद्र संप्रदाय से। वल्लभाचार्य जिनका नाम सुनते हैं जी, सही बात है। और जो चौथे हैं वो आपके कुमार संप्रदाय, वो निम्बार्क आचार्य आए। तो ये चारों आए हैं। पद्म पुराण ने पहले बता दिया गया था कि 4 आएंगे। तो आज आप मेरे से भी चर्चा कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यार भाई आप कौन से संप्रदाय से हो? हम टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे अपना भी और लोग जो दर्शक देखेंगे। जी जी। तो हम ब्रह्म माधव गौड़े वैष्णव संप्रदाय से। अगर आप जाएंगे ब्रह्म माधव गौड़े वैष्णव, देखिए आप तिलक देखेंगे ये, अगर आप ब्रज में जाएंगे तो आपको 90% यही तिलक नजर आएगा। बिल्कुल। इस तिलक का भी मैं महत्व जानना चाहूंगी। ये तिलक क्यों लगाया जाता है वैष्णव संप्रदाय में? तो किसका क्या? देखिए चारों वैष्णव संप्रदाय का तिलक अलग है। जी। हम गौड़िया के तिलक हैं क्योंकि ब्रज को हाँ जी। कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे कलयुग में जी। 500 साल 550 साल पहले। नवदीप मायापुर में ये भी शास्त्रों में लिखा है कि वो भक्त के रूप में आएंगे हमें सिखाने के लिए कि भक्ति, कृष्ण भक्ति कैसे करी जाती है। तो ये जितने हैं अब ब्रज में चले जाइए 90% आपको ये तिलक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्रज लुप्त हो चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में है, कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में, जब वो हर टाइम कृष्ण कृष्ण करते थे, राधे राधे कभी नहीं किया उन्होंने, कृष्ण कृष्ण किया, क्योंकि वो स्वयं ही राधा रानी के भाव में थे तो राधे राधे कैसे करेंगे? तो वो कृष्ण कृष्ण किया, भक्त थे तो उन्होंने कृष्ण कृष्ण किया और ब्रज के अंदर आके सारी जगहों को दोबारा क्या किया? प्रकाशित किया कि ये राधा कुंड है, ये गोवर्धन जी हैं, ये बरसाना है, नंदगांव। ऐसा करके उन्होंने 90% जो जगह हैं वो किरणें उजागर करी चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों ने। इसलिए आप देखोगे मोस्टली लोग जो है वो गौड़े वैष्णव हैं। कहाँ? ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर। हाँ जी। तो ये अब प्रश्न उठता है कि आपको गुरु से प्रश्न तो करना चाहिए। ये गुरु का काम क्या है? आपके प्रश्नों का उत्तर देना कि ये जीवन का लक्ष्य क्या है। जी। प्रश्न होना चाहिए। अब जीवन का लक्ष्य, उसका मतलब गुरु को सॉल्व करना चाहिए कि बेटा किसका लक्ष्य मांग रहा है, आत्मा का या शरीर का? मैं आत्मा का डॉक्टर हूँ। गुरु कौन होता है? आत्मा का डॉक्टर। साधु वैद्य कहते हैं हम लोगों को। क्या कहती है शास्त्र? साधु वैद्य। हम भी वैद्य हैं, परंतु किसके हैं? आत्मा के, चेतना के वैद्य हैं। आजकल तो स्पेशलाइजेशन वैसी हो गई है, आईज का अलग होता है, ईयर का अलग, नोज का अलग, ENT स्पेशलिस्ट बना दिया, तो हर चीज़ का अलग अलग। इसी प्रकार से जो साधु है उसको बोला गया साधु वैद्य। तो उसको बताना चाहिए, पूछना चाहिए कि बेटा तू, तेरा मतलब क्या है, कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य क्या है और शरीर का लक्ष्य क्या है? बताना। शरीर का लक्ष्य है आत्मा का लक्ष्य पूरा करना, क्योंकि शरीर को यंत्र बताया है,
आपकी गाड़ी आपका लक्ष्य पूरा करती है कि आप गाड़ी का लक्ष्य पूरा करते हैं? गाड़ी आपका लक्ष्य पूरा करती है, जी जी, हमारा लक्ष्य पूरा करके तो ये गाड़ी है, इसका काम है हमारा, हम है आत्मा। तो पूछना चाहिए पहले। दूसरी चीज, आत्मा का लक्ष्य क्या है? अगर वो कहता है मुक्ति, तो पूछो मुक्ति के बाद क्या? मुक्ति कैसे प्राप्त हो? कृष्ण भक्ति करके, राम भक्ति करके, विष्णु भक्ति करके। परंतु मुक्ति मिलने के बाद क्या है? मुक्ति का मतलब एक चीज समझिएगा, हम मुक्ति मुक्ति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ बंधन में हैं। सुबह तो मुक्ति की बात इसी की बात करते हैं इसीलिए। अगर बंधन में है तो बंधन कहाँ होता है? जेल में। बंधन कहाँ होता है? जी मैम। जेल में होता है। तो हम जेल में हैं। तो आपको अगर कोई कहता है जेल से निकल निकल, हाँ भाई बाहर जाके क्या करूंगा, ये तो पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? अब वो कोई कह दे आपको कि आप जेल से जैसे ही बाहर निकलेंगे अब वो गोली मार देंगे, आप बोलोगे इससे अच्छा तो मैं जेल में हूँ। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं लीन हो जाएगा। क्या लीन हो जाएगा? लीन हो जाएगा मतलब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अगर मेरा अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर मैं, फिर आनंद कौन लेगा? फिर आनंद कौन लेगा भाई? तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं तो गुरु से पूछो कि मुक्ति के बाद में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। अगर वो कहते हैं कि वैकुंठ जाएगा, कृष्ण राम जी की, विष्णु नारायण जी की सेवा करेगा, तो समझ लो वो व्यक्ति सही है। और फिर भी शास्त्र कहते हैं बड़ा क्लियर, एक मिनिमम 1 साल तक गुरु को चेक करना चाहिए। हाँ जी, 1 साल तक चेक मिनिमम। मिनिमम। हाँ जी, हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं कपल हैं, दोनों जज हैं। 10 साल चेक किया उन्होंने, पूरे ब्रज में घूमे, हर जगह घूमते थे वो, चेक करते थे। फिर उन्होंने आखिरी में आके कहा हम यहीं दीक्षा लेना चाहते हैं। तो चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक जन्म का सवाल नहीं है, सही बात। अनंत जन्मों का सवाल है। जी। इसलिए चेक करना अनिवार्य। और गुरु को शिष्य को भी चेक करना चाहिए मिनिमम 1 साल, कि ये शिष्य बनने लायक है के पात्र है कि है कि नहीं। आईआईटी क्यों होती है कंपटीशन? जी जी। पात्रता देखने के लिए। बिल्कुल। नीट क्यों होती है? पात्रता पात्रता देखने। तो इसी तरीके से गुरु को भी चेक करो और शिष्य को भी चेक करो। दोनों, शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत फेमस है जी जी। इसीलिए हमने गुरु बना लिया। फेमस तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हो सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो गुरु के अंदर होनी चाहिए, हम चेक करनी चाहिए? क्या वो हमें कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति करा रहे हैं, जी जी। नारायण भक्ति करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? और क्या जीवन का लक्ष्य क्या बताते हैं? भक्ति से मुक्ति मिलेगी क्या? हमें मुक्ति के बाद ही हम भक्ति करेंगे? अच्छा। हाँ जी। देखिए, अगर हमें सनातन कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसका तरीका भी तो सनातन होना चाहिए। बिल्कुल। अस्थायी कैसे हो सकता है? तो भक्त से अगर पूछोगे कि भक्ति कर रहे हो इससे क्या मिलेगा, तो जवाब देगा भक्ति, कृष्ण भक्ति मिलेगी, राम भक्ति मिलेगी। नहीं, उसके बाद, और उसके बाद भक्ति। हनुमान जी क्या चाहते हैं? उन्होंने तो कभी मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें मुक्त हो जाऊंगा तो भी भक्ति करूंगा। तो गुरु से ये चीज समझे पहले, तो लक्ष्य कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, ये जानना बहुत अनिवार्य है। मतलब तभी हम उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम जानेंगे, हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी, तभी हम आगे और उससे सुनिए, सिर्फ नहीं, गुरु पूर्णिमा आ रही है, जैसे गुरु पूर्णिमा में आए और पता लगा आपका पैर छुए, लिफाफा पकड़ाया और चल दिए। अगर आप बताइए ऐसे ऐसे बच्चे को अपने ऐसे स्कूल में डालेंगे जाके सिर्फ पैर छू के और लिफाफा पकड़ के चला जाए बच्चा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे कई लोग मिलते हैं, अधिकतर कह जी हाँ जी हमने दीक्षा ले ली, हमने गुरु बना लिया। मैंने कहा बनाने के 2 अर्थ होते हैं, बेवकूफ बनाया है क्या? आप शिष्य बने कि नहीं बने, क्या देखना चाहिए? आप शिष्य बने पे नहीं बने, आपको शिष्य बनना है। और शिष्य बनने के लिए क्या कहते हैं शास्त्र? वेदांत सूत्र का पहला सूत्र, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। तो ये सब देखो, चेक करो उसको अच्छी तरह। और अगर सिंसियर हो, गुरु गीता के अंदर पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि ऐसे गलत गुरु और उनके शिष्य सब नरक जाते हैं। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया इसमें शिष्यों की गलती क्या है, उनको बेचारे क्यों ना बचाते हैं? तब शिव जी ने जवाब दिया उनका संकल्प की गलती है, सिंसियरिटी की गलती है, गंभीर नहीं। हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हाँ नहीं है, इसलिए उनको वैसा ही गुरु मिला। हाँ जी।
वो सिर्फ गुरु बनाने के लिए बना रहे थे, फैशन के लिए। गुरु फैशन, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे फैशन के लिए गुरु थोड़ी बनाया जाता भाई, शिष्य बनते हो फैशन के लिए, ये कहाँ की चीज है। तो गंभीर उनका संकल्प का दोष है, इसलिए उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि पहला चीज गुरु, जब तक गुरु को पहली चीज चेक करोगे गुरु जी आप हो कौन। अगर वो कहता है मैं भगवान हूँ, इमीडिएटली छोड़ दो, इमीडिएटली छोड़ दो। अगर वो ये कहें कि हमारे तब तो मैं ये बसते हैं, मैं ही कहता हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे Yes. आंसू बसते हैं। अरे जितने हमारे असुर हुए सबने अपने आप को भगवान ही कहा है। सोचिए जरा, कंस, हिरण्यकशिपु, रावण, और ये आजकल के जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं ये गुरु लोग, ये तो इनके चिचली उंगली के बराबर भी नहीं है शक्ति के अंदर। रावण की शक्ति देखो, सिर्फ शक्ति बुद्धि की भी, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड का राज्य कर रखा था। कंस ये पावरफुल कम था, वो बिल्कुल सही बात, बहुत पावरफुल था। बहुत पावरफुल था। इन लोगों में क्या पावर है, बेवकूफ बना रहे। गुरु को पहली चीज जो हमें भी अच्छी लगी थी अपने प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद ने कहा था गुरु भगवान नहीं होता, भगवान का दास का दास का दास का दास होता है, वो दासों का दास होता है। ये पहली चीज। और दूसरी, गुरु कोई नई चीज दे रहा है तो बच लो, क्योंकि आत्मा सनातन है। तो उसके साथ जो इसकी जो नियम भी होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, सनातन होने चाहिए, लक्ष्य भी सनातन होना चाहिए। तो मैं एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे, जैसे ये आपने बोला सनातन, तो इस सनातन के पीछे क्या अर्थ है, कहाँ से आया ये शब्द सनातन धर्म की, हम सनातनी हैं, हम सनातन हिंदू हैं, तो ये क्या है सनातन? एक्चुअली सारे जीव सनातन धर्म का पालन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं इस्लाम का हूँ, मुसलमान हूँ, जी, तो है तो आत्मा का क्या है। आत्मा है। आज रिसर्च, पुनर्जन्म पे रिसर्च जबरदस्त चल रही है अमेरिका के, अमेरिका के अंदर, और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पुनर्जन्म एक सत्य है। जिन्होंने हिंदू शरीर धारण कर रखा था, जो हिंदू कहते हैं हिंदू धर्म वाले, उन्होंने मुसलमानों के घर जन्म लिया और मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जन्म लिया। जी, तो इसलिए सनातन धर्म को और सरल समझना हो तो हमारे गुरु परंपरा के अंदर एक गुरु हैं, उनका नाम है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी। उन्होंने इसको नाम दिया जैव धर्म, जीव का धर्म। जीव का धर्म। हाँ जी, जहाँ चेतना है वहाँ आत्मा है, आत्मा ही जीवन का, चेतना का या जीवन का कारण है। जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो शरीर जड़ है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू, हाँ हाँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे लोग बोलते सनातनी हिंदू है, हाँ गलत। सनातनी हिंदू। हिंदू शब्द है भूगोलिक, जो सिंधु नदी के इस तरफ रहते थे उन लोगों को हिंदू कहा जाता था। ये तो सारे के सारे जो इंडोलॉजिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने सब ने एक ईश्वर में कहा है। धर्म का मतलब भी समझ चाहिए। आपको दो तो आप उत्तर दीजिएगा। जी। चीनी का धर्म क्या है? मीठा धर्म। बिल्कुल सही। नमक का धर्म खारा, खारा। नमकीन, नमकीन करना। आग का धर्म गर्मी, बिल्कुल सही। अर्थात इससे तो क्लियर हो गया कि धर्म का अर्थ ये हुआ कि उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर? जी, कितना सिंपल है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा धर्म क्या है। तो यदि आप देखें, भाई मैं हमारे के अंदर शरीर को लेके चल रहा हूं, हाँ, शरीर का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म भी होना चाहिए और शरीर का भी होना चाहिए। दोनों का। देखिए सबके सब पूरे एक जो कॉमन है सब में, सबके सब दास है, सेवक है। प्राइम मिनिस्टर वोट मांगने आता तो क्या बोलता है, सेवा का मौका दो, उसका मतलब सेवक है। सेवक। बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को, सेवा का मौका दो, उसका मतलब सेवक है। कस्टमर बॉस है, जी 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 जी। जो सर्विस कर रहा है वो तो सेवक है ही। अब बताइए मुझे, सारे के सारे तो दास है। क्या है? दास हो। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बॉस हूं, क्योंकि सबके सब सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज तो इस हद तक जाते थे, बोलते कई बार कोई पैसा वाला मिल जाए, बोले मैं तो किसी की सेवा नहीं करता, मैं बहुत पैसा है। सुबह देखो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, लेके जाना। जी जी। हाँ,
या अपने इंद्रियों की सेवा करना है। उसका जीवा कहती है ये खा, तो तुम खा रहे हो। वो खा रहा चीज। परंतु एक प्रॉब्लम है, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो सनातन है, और ये शरीर का धर्म तो बदलता रहता है। पब्लिक बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, कस्टमर बदल जाता है, बिजनेसमैन बदल जाता है, नौकरी बदल जाती है, बॉस बदल जाता है, सब बदल जाते हैं, सब रिश्ते बदल जाते हैं। हर जन्म में नए माता पिता मिलते हैं, पत्नी पति। तो हमारी कोई ऐसी सेवा होनी चाहिए जो सनातन हो, जो थी है और रहेगी। तो वो सेवा किसकी होगी? वो उसी की हो सकती है जो मैं कोई भी जन्म लूँ, जो था है और रहेगा। वो है भगवान कृष्ण, राम जी, विष्णु, नारायण। ये थे, हैं और रहेंगे। और सेवा कार्ड समझ लीजिए, सेवा मन गढ़ंत नहीं होती। नेता पब्लिक जो मानती है, नेता वही देता है, कभी इलेक्शन में जीतता है। बिल्कुल। कस्टमर जो मांगता है, बिजनेसमैन वही सप्लाई करता है। तो सेवा अपने मन गढ़ंत नहीं होती। अगर सेवा करते हो अर्थात मालिक की आज्ञा का पालन, तो सनातन धर्म का मतलब सनातन सेवा। सनातन सेवा का अर्थ सनातन आज्ञा का पालन। और वो आज्ञा चेंज नहीं होनी चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी जी। तो आज्ञा जो दी है वो सनातन है। तो हर आत्मा की एक ही सेवा है, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की। उनकी आज्ञा जानो और पालन करो, इसको सनातन धर्म कहते हैं। जी जी। जैसे बहुत सारे भगवान हैं, शिव जी भी हैं, माँ भी हैं, हमारे क्या कहते हैं, कृष्ण जी भी हैं, राधा जी भी हैं। तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हम किसको पूजें। जो आज्ञा दे रहा है, आज्ञा जानो उसके पहले। ये आज्ञा को कैसे पहचानेंगे हम? क्या शास्त्र है, जाओ उसमें। सनातन धर्मियों के लिए जो सनातनी आज सनातनी मानते हैं अपने आप को, जो भूल गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये भूल गए हैं सनातन धर्म को। सनातन धर्म कोई किसी जगह के लिए नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष का नहीं है। या हिंदू नाम दे दिया तो पता लगा सोच रहे हैं वही सनातनी है। नहीं, सनातन धर्म तो हर जीव का धर्म है। इसको जब जीव धर्म के जैव धर्म कहना बेटर है। तो अब प्रश्न ही उठता है कि आज्ञा कहाँ से जाने। हाँ। तो आज्ञा की किसके लिए मिल रही है? वे ढूंढ, अब या तो ढूंढ लो, या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि सारे हमारे आचार्य, जो बड़े बड़े आचार्य हुए, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो ब्रज के ये 6 गोस्वामी जो महा फेमस हैं पूरे वह ब्रह्मांड में, सबने एक स्वर में कहा है कि भगवत गीता जो है समस्त वेदों का सार है। हाँ जी, आदि शंकराचार्य जी ने तो इस हद तक कह दिया कि वेद अगर गाय हैं तो भगवत गीता दूध है। तो वेद तो हमारे बहुत सारे हैं, देवी भागवत भी हैं, शिव पुराण भी हैं। सब है, परंतु उसका सार बताया भगवत गीता का। सार भगवत गीता को बताया, मैं नहीं कह रहा हूं। इसका सार तो भगवत गीता को बताया है। और वेद व्यास जी ने जिन्होंने सब कुछ हमें दिया है, उन्होंने कहा है पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत है। पुराण जो है ना, श्रीमद् भागवतम पुराण जो है, ये पका हुआ फल है। और गीता को दूध का है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको फल खिलाते हो, दूध पिलाते हो? दूध पिलाते। तो जब भी आप आध्यात्म में जब शुरुआत करते हो तो पहले क्या करो, भगवत गीता जानो, समझो, और फिर फल खाओ श्रीमद् भागवतम का। आपको सारा कुछ सार मिल जाएगा। तो कितना सिंपल है। मैंने बताया ही आपको, भगवत गीता के लिए givegita.com पे जाइए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे सिर्फ हमें गीता लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको फ्री में भेज देंगे। कोई चार्ज वार्ज नहीं, क्योंकि ज्ञान के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा सकते। सत्य में प्राइस टैग कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सही बात। अभी ब्राह्मणों को आ गया है कि ब्राह्मण को दान से जीना चाहिए, शरीर का निर्वाह तो करना है ना। सही बात है। तो ब्राह्मण को दान से, क्षत्रिय को टैक्स से, और वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को सैलरी से। इस तरीके से उसको अपने शरीर को मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे आपने भगवत गीता की बात करी, तो आजकल के जितने भी यंग लोग हैं वो अध्यात्म का तो एक मतलब आ भी नहीं समझते हैं कि अध्यात्म है क्या।
और आप उस यंग जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो भगवद गीता को क्यों पढ़ें, आगे उसके बारे में क्यों जानें? आप क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए भगवद गीता में से उसको क्यों पढ़ना चाहिए वो? भगवद गीता के अंदर बता हर व्यक्ति क्या चाहता है। मैंने जो ये जो कोर्स है, इस कोर्स में पहली चीज़ ये उठाई है कि सब लोग जीवन में क्या होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। होना चाहते हैं। सफलता का अर्थ क्या है? 99% लोग ये नहीं जानते कि सफलता का अर्थ क्या है। मैं IITs, IIMs मुझे बड़ी इंटेल कॉर्पोरेशन यूएस तक में लेक्चर्स के लिए बुलाया है। मुझे जब मैं प्रश्न किया सफलता का अर्थ क्या है, तो लोग बताया मैं जनरल मैनेजर बन जाऊँ, मैं CEO बन जाऊँ। मैं क्या ये सफलता है? अगर मैं कहूँ कि तू CEO बन जाएगा पर उसके बाद बहुत दुखी होगा, बनना चाहेगा, मना कर देते हैं। मना कर दी। मैंने कहा सफलता का मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य क्या है? आप सुखी होना चाहते हैं। आप क्यों चाहते हैं किसी चीज़ को अपने जीवन में? बिल्कुल सही बात है। आप सोचते हो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, पर तो इच्छा की पूर्ति के बाद अगर वही चीज़ आपको दुख दे तो लोगे? नहीं। उसका मतलब लक्ष्य तो क्या है? सुख हो, सुखी हो। तो भगवान गीता में क्या कहता है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इस रास्ते पर चलता है उसको सुख नहीं मिलता। सुख का मतलब है ग्रेट, बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है। कर्तुम, करता है, करता है। जो इस रास्ते पर कार्य करता है, इस ज्ञान पे चलेगा, सुसुखम अर्थात सफल नहीं होगा, बहुत सफल होगा। अव्ययम, और ऐसी सफलता, व्यय का मतलब होता है जाना, लॉस, व्यय हो गया। अव्यय अ लगते हो गया, जिसका कोई लॉस नहीं है। वैसा सुख जो कभी खत्म नहीं हो रहा है। ये यूथ को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और भगवान ने साफ कहा है कि इन्होंने ये तक बोला है ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो इस ज्ञात का मतलब जान जाएगा, माम मैं उसको शांति रच्छति, उसके जीवन में शांति दे दूंगा। और सारे के सारे लोग आज क्या चाह रहे हैं जीवन में? शांति। क्योंकि खुशी, शांति जब तक नहीं आएगी ना जीवन में, सुख आएगा ही। गीता कहती है अशांत से कुठा सुखम, इसको शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिलेगी? जी। साथ में ये भी क्या, ज्ञातो मोक्ष से अशुभात, ज्ञातो जो जान जाएगा उसको, मोक्ष का मतलब मुक्त हो जाएगा किससे? अशुभ। अशुभ क्या चीज है जो आपको सुख नहीं देती, वो अशुभ है ना? तो बताइए, भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए इन सबको? बिल्कुल। दूसरी चीज, ठीक, आपने गाड़ी चलती कैसे तो जान लिया, परंतु जाना कहाँ है वो नहीं जानते। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जाना कहाँ पर? जाना कहाँ है। फिर आप गाड़ी उसी तरह से तैयार करेंगे, बिल्कुल। फिर तो आप ट्रांसपोर्ट वैसी ढूंढेंगे जी। और ये मालूम ही नहीं है किसी को ये लक्ष्य ही। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या? आज क्यों बनाया ये शरीर, क्यों ये सृष्टि रचना करी है? बिल्कुल। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक विज्ञान देता है, भगवद गीता देती है। तो बताइए, आप बताइए, जानना जरूरी है कि नहीं? नहीं जानते, इसलिए तो ये हालत है जीवन के अंदर। व्यक्तिगत रूप से भी अशांति है और सामूहिक रूप से भी अशांति है। पूरे वर्ल्ड में देखिए आप क्या हो रहा है। जैसे मैं देख रही हूँ आजकल जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम जैसे कम्युनिटी हम देखते हैं तो उनको बचपन से कुरान ये सब चीज़ें पढ़ना सिखाया जाता है उनको। और पर हमारे हिंदू धर्म में मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? वो फेलियर ऑफ द गुरु। माता पिता पहले गुरु होते हैं, ध्यान रखना। माता पिता फेल हो गए, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं। उसके बाद जो स्कूल के अंदर टीचर थे वो फेल हो गए। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि भारतवर्ष को के ऊपर राज्य करना इम्पॉसिबल है, इनके पास जबरदस्त ज्ञान है। फिर उसने लिखा कि परंतु एक चीज करी जा सकती है, इनको इनके ज्ञान में जो आस्था है उसको तोड़ दिया जाए, इनको इस ज्ञान से वंचित कर दिया जाए, तो फिर हम इसमें राज्य कर सकते हैं, फिर ये हमारे, हम जो चाहेंगे ये बनेंगे। आज हम कहाँ भारतीय हैं? आज भारतीय कहाँ से हैं? अरे भारतीय, जो भारतीय सोच को ही नहीं जानता वो भारतीय कैसा भारतीय है? आज हम ब्रिटिशर ज्यादा हैं, भारतीय कम है। सही। आज वो धोती पहन के निकल जाए व्यक्ति तो उस पर मजाक उड़ाते हैं, हकीकत में वो तो अपने भारतीयों पे मजाक उड़ा रहे हैं असली में देखा जाए तो। बताइए, और हम कहते हैं हमें
अरे हर संस्कृति के पीछे एक दर्शन, एक फिलॉसफी होती है। हम वो फिलॉसफी खो चुके हैं। आज विश्व गुरु बताया है हमें, कहाँ है? दिया तले अंधेरा। एक व्यक्ति हुआ है, उसने डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वो विश्व का सबसे बड़ा पिछले शताब्दी का सबसे बड़ा इतिहासकार रहा है और इंटरनेशनल अफेयर्स में कहा जाता है कि उससे बेहतरीन दिमाग रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वो लिख के गया है कि आज विश्व ऐसे चौराहे पे खड़ा है, दोराहे पे है कि उसका विनाश होना निश्चित है। फिर लिखता है, परंतु यदि विश्व भारतीय या हिंदू तरीका अपना ले तो बच जाएगा। क्योंकि हमारा सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, अध्यात्म का सिद्धांत क्या है? हमारा सनातन धर्म का बेसिक सिद्धांत क्या है? कि आपका दोबारा जन्म होगा। और आज का सिद्धांत क्या चल रहा है? एक जन्म में मजा कर लो, हाँ, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। जी। इसमें नैतिकता कहाँ से आएगी बताइए आप मुझे? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कभी आपने सोचा कि अलग अलग लोगों का जो जन्म होता है वो अलग अलग जगह पे शुरुआत कैसे क्यों करते हैं? जी। एक अंबानी घर पैदा होता है, बिल्कुल। एक बेचारा गरीब घर में अंधा पैदा हो जाता है। क्या दोनों की स्टार्टिंग एक लेवल पे है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्यों नहीं है? इसका जवाब यही है, अपने कर्मों का फल ऊपर वाला ऐसा क्यों करेगा बताइए आप मुझे? उसको मजा आ रहा है। ऐसी बुद्धि रख के किसी को बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया, ये तो बदमाशों की बुद्धि होती है भाई। ये भगवान के साथ तो पहली नहीं करती। उसका मतलब हमारे कर्मों का फल है। हमारे साथ कई लोग फौजी हैं जुड़े हुए हैं चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे। वो कई बार कहते हैं, गुरुजी गोली लग जाएगी कभी भी। क्या सोचते हुए शरीर त्यागे? मैंने गलती से भी पाकिस्तानी से दुश्मनी मत कर लियो। मैंने कहा मरेगा अगले जन्म पाकिस्तान में ले लेगा, फिर भारतीयों से लड़ेगा, तो इसलिए क्या सोचते हो मरो। तो बोलते हैं कि मैंने कहा ड्यूटी की तरह लड़ो। क्या ड्यूटी? और अच्छे लोग जो भारतवर्ष में उनके लिए लड़ रहा, वो अपना उधर फौजी अपने लोगों के लिए लड़ रहा। दुश्मनी क्यों करनी? तो मैं सबसे कहता हूँ, सनातनियों कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म को जानने की जरूरत। अरे बिल्कुल, आप अपना देखिए, अपना बचाव करने के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए 100%। परंतु दुश्मनी क्यों करनी? अर्जुन दुश्मनी के मूड से आया था महाभारत लड़ने। जी जी। भगवान ने उसको यही तो समझाया कि छोड़िए। फिर उसने किससे लड़ा? क्योंकि भगवान ने, कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी कि ये धर्म के लिए लड़। किसके लिए लड़? धर्म की। धर्म। क्या उस तरफ जो लोग थे वो हिंदू नहीं थे उस टाइम? कहाँ क्रिश्चियन थे और मुसलमान थे? तो नहीं थे। तो किससे लड़ाई हो रही है? तो इसका मतलब भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं कहा है भगवान ने कहा है दो प्रकार के लोग होते हैं, एक असुर और एक सुर, अर्थात एक भक्त और एक नास्तिक और एक आस्तिक। दो ही स्वभाव होते हैं, व्यक्ति नहीं होता, स्वभाव होते हैं। स्वभाव बदला जा सकता है। इसलिए भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट रूप में कहा है कि दो प्रकार के स्वभाव है, एक नास्तिक है और एक आस्तिक है, तीसरा कोई नहीं है। एक मेरे मन में बहुत एक सवाल आ रहा है कि जैसे राधा कृष्ण है, उनकी वो मतलब कहते हैं कि वो प्यार करते थे तो एक साथ रहते थे, तो राधा कृष्ण एक ही हैं। तो राधा कृष्ण को देख करके आजकल की एक यंग जनरेशन है, वो भी बहुत भटक रही है और वो भी प्यार में पड़ रही है कि हम भगवान भी तो करते थे, हम भी करेंगे। वहाँ तो बहुत कुछ करते थे, गोवर्धन उठा देते जी। उठाओ। तो ऐसी शिव जी के जो भक्त हैं बोलते हो तो भांग पीते हैं, हाँ कतूरा भी खाते हो, उन्होंने जहर भी पिया था, पहले वो पियो। तो ये तो फालतू की बातें करते हैं। जी। भगवान का मतलब समझो। भगवान का मतलब है जो सब कुछ उनका है। क्या है? सब कुछ उनका है। तो भोग करने के जब भगवान को भोजन लगाते हैं तो क्या कहते हैं? भोग। और हम जो पाते हैं उसको कहते हैं प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। सब कुछ भगवान का ही है, तो फिर आपका है? आप इसे क्लेम करते हो आपका है? बताइए आपका क्या है? ये शरीर भी आपका नहीं है, जिसको आप मैं मेरा मेरा करके बोलते रहते हो, मैं करते रहते हो, वही आपका नहीं है। शरीर छोड़ना पड़ता है, हर चीज छोड़नी पड़ती है। और राधा कृष्ण को क्या समझेंगे आप? उनको मैं अगर आपको एक लाइन ही बोल दो तो उस कृष्ण भगवान का स्त्री रूप राधा रानी है और राधा रानी का पुरुष रूप कृष्ण है।
सोचते रहो। दूसरी क्लास पास नहीं हुई है और बोलते हो कि मैं ब्रेन सर्जरी करूंगा। पहले उस लेवल पे तो आओ। और वो आत्मा ही प्रेम करती है। आप जो जिसकी बात करते हो वो प्रेम नहीं है, वो काम है। शास्त्रों ने कहा है सोना और लोहा दोनों धातु हैं, परंतु दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम आत्मा का गुण है और प्रेम आत्मा का और भगवान कृष्ण राम जी इन्हीं के बीच में हो सकता है। मन से प्रेम नहीं होता, मन से सिर्फ काम होता है, वासना है। तो भगवान ने जो ये लीला रचाई अपनी राधा कृष्ण वाली, वो हमारे इस हमारे ये जो सृष्टि में ये क्यों रचाई गई, उनको दिखाने के लिए। अगर राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है तो ये लीला क्यों रचाई गई? दोनों एक है परंतु अलग है। यही सिद्धांत है। इसको कहते हैं गौड़े वैष्णव के अंदर अचिंत्य। पहला शब्द है अचिंत्य, जो चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, कि भेद है भी और नहीं भी। आत्मा और भगवान में भेद नहीं है। क्या? गुणात्मक रूप से दोनों एक हैं, परंतु मात्रात्मक रूप से अनंत भेद है। जैसे समुद्र का एक बूंद और समुद्र, दोनों की क्वालिटी में फर्क है नहीं, परंतु क्वांटिटी में। तो इसी तरीके से राधा और कृष्ण को समझने के लिए पहले उस लेवल पे तो आई है। हम लोग प्रश्न करते हैं कहीं से भी। हमारा अनुरोध है कि भक्ति के पथ पे चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। उस पथ पे तो चलिए, उस लेवल पे आइए समझने के लिए। जैसे कि हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, गुरु मेरा लखे ने एक बार बाहर एक गो निकल रही थी क्या बारात, तो प्रभुपाद जी ने पूछा एक क्या है? उसने बेटा शादी करने जाना है, बारात है। तो बेटा पूछता पिताजी से, आपकी शादी हुई है क्या? उसे शादी का अर्थ ही नहीं पता था। अब क्या समझाएंगे प्रभुपाद जी उस बच्चे को भी? तो हाँ प्रभुपाद ने, बड़ा हो जा समझ जाएगा। जैसे से समय आएगा तो ज्ञान मिलेगा तो समझ में आएगा। उस टाइम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से ये लोग जो प्रश्न करते हैं, ये डीपर प्रश्न है। क्या है? डीपर, हायर कह सकते हो, हायर लेवल के प्रश्न है। परंतु इतना समझ लीजिए कि प्रेम तो सिर्फ आत्मा और भगवान में होता है। ये तो हम लोग ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन। वहाँ सब धर्मों के लोगों को बुलाया था। तो ईरान से भी आए थे कुछ। वो आयतुल्ला थे। आयतुल्ला होते हैं जो कि पीएचडी हैं इस्लाम के अंदर पीएचडी, उनको आयतुल्ला कहते हैं। उनसे बात करते हुए, चर्चा करते हुए बात हुई, तो बात यही उठी कि इश्क किस में होता है। उन्होंने सफा जवाब दिया, इश्क तो रूह और अल्लाह के बीच में होता है, दो बंदों के बीच में इश्क नहीं हो। इश्क क्वालिटी बंदों के बीच की नहीं है, ये आत्मा की और भगवान के बीच का जो संबंध है वो प्रेम कहलाता है। तो ये कहाँ समझेंगे बताओ? सही बात। कैसे समझेंगे? उन्हें अभी तो क्या नहीं, और ज्ञान ही नहीं, अभी तो अपने आप को शरीर समझते हैं, समझते। जब वो शरीर है नहीं, जी जी, समझते नहीं है। बताइए हम उनको क्या समझाऊं मैं साफ स्पष्ट रूप में कहता हूँ, जो सुनेंगे लेक्चर, जो हमारा कोर्स सुनेंगे, उसमें हमने स्पष्ट रूप में कहा है कि अपने अस्तित्व को, पागल कौन किसको कहते हैं? पागल, पागल व्यक्ति वो होता है जो अपने अस्तित्व को भूल गया। होता कुछ और समझता है अपने आप को कुछ। अच्छा, अब जाइए कभी पागल खाना, पता लगा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ रहा है अपने को राजा दुनिया का। हम गए हैं एक बार देखने के लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अपने तो अपने आप को समझ रहा था राजा, भूल गया अपने आप को। उसको पागल कहते हैं। आज सारी 99.9% दुनिया तो पागल है। उनको यही नहीं पता कि मैं हूं कौन। जब आदमी शरीर त्याग देता है, सही बात है, क्या बोलते हैं? चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा। कौन चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अब था कौन जो चला गया? जी अंग्रेजी में भी कहते हैं पास्ट अवे। हु पास्ट अवे? कौन गया? जी जी, बहुत गहरा प्रश्न है। सोचता ही नहीं है, सोचते ही नहीं हो। रुकते नहीं है, भागे जाना है और उल्टे ऊट पटाख प्रश्न करते हैं। अरे अंग्रेजी सीखनी है, पहले दिन ही थोड़ी पोइट्री लिखोगे, कविता पहले दिन थोड़ी लिखते हैं। पहले काका का तो सीखो, अक्षर ज्ञान लो, शब्द ज्ञान लो, वाक्य बनाने का ज्ञान लो, फिर कविता लिख सकते हो।
तो इसी प्रकार से हम सबसे अनुरोध करते हैं, उत्तर सब है परंतु उत्तर समझने लायक हो क्या। और कई उत्तर बड़े अजीब होते हैं। आपको एक चीज बता दूं मैं आपको, हाँ जैसे मैं आपसे पूछूं आपने गुलाब जामुन खाया, बिल्कुल ना? गुलाब जामुन का टेस्ट बताइए। मीठा हो गया नहीं, वो तो रसगुल्ला भी होता है। जी, ये भी बात सही है जी मालपुए भी होते हैं, राधा रानी को बहुत पसंद है। मालपुए भी होते हैं, हाँ जी, हलवा भी होता है, सब मीठा है। जी परंतु वो क्या कहूँ यहाँ में से, आप कहोगे देखो टाइम वेस्ट मत करो, ये गुलाब जामुन का खा के खुद टेस्ट कर लो। ज्ञान तो है ना, ये टेस्ट का ज्ञान है, परंतु ये आपको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। और एक ज्ञान क्या है, गुलाब जामुन बनता कैसे है वो बताया जा सकता है, परंतु उसका टेस्ट कैसे बताइए, बताइए आप मुझे। पर जो है ज्ञान का हिस्सा, हम लोग भी कह रहे थे कई बार, अरे ये बेकार गुलाब जामुन है, हाँ और कोई कहेगा उसको एक्सप्लेन करो, उन्हें एक्सप्लेन कैसे करूँ, आगे देखिए सही बात है, फिर से बताइए आप। तो ये है, तो इसलिए ये समझना पड़ेगा। जैसे अब मैं जानना चाहूंगी हमारे धर्म में दान का बहुत महत्व माना जाता है, तो हमारे सनातन धर्म में दान से क्या होता है, हमारी जनरेशन को समझाइए कि दान करने से क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें लाभ मिलती हैं, इसके बारे में आप बताइए। देखिए जी। भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है। जी हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य शरीर शुद्धि के लिए मिलता है। किसके लिए? शुद्धि हाँ जी, जब ये हमारे संस्कार है, संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण, कि शुद्धि के लिए मिलता है जीवन। अरे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। हम पांचवी चीज कौन सी कर रहे हैं एक्स्ट्रा? बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईएम पढ़ रहे हैं, तब बिजनेस कर रहे हैं। किसके लिए? चार चीजों के लिए, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, यही चार चीजों के लिए कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे, हम लोग कुछ नहीं है परंतु डिलक्स एडिशन है जानवरों की। होते हैं ना, दो किताबें होती है, एक पेपर बैक है और एक हार्ड कवर बढ़िया बनी हुई है, परंतु अंदर माल तो दोनों में एक ही है। तो हम कर क्या रहे हैं आज? हमने सोचा, कभी विचार किया कि हम क्या क्या कर क्या रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि बेसिकली मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु का क्या है। मृत्यु के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता। घर के अंदर मृत्यु के बारे में बात करो, और ये क्या फालतू की बात। क्या मैं बोलता हूँ कई बार, 1000-2000 लोग भी बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, मैंने कहा तुम्हें 2 मिनट में ज्योतिष बना दूंगा और तुम्हारी प्रोडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। तो बड़े खुश होते हैं, बनोगे? हाँ, बस जो भी आए बोल देना तू मरेगा, तेरी प्रोडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। खाओ। जो इतनी ध्रुव चीज है उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं जी, कि मृत्यु है क्या, बस दौड़े जा रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं। आज ये इसकी आवश्यकता जो है बहुत ही अधिक है। आपने प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या कहा था लास्ट में? ये जो दान का क्या महत्व है? तो जी शुद्धि के लिए मिला रहा है। शुद्धि के लिए। जानवर तो है, वो तो 4 कार्य करना हम भी कर रहे हैं, जी करने पड़ेंगे। कर- खाना खाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसमें कहा गया है कि कैसा खाना खाओ। साइंस बोलती है, आज साइंस भी बोलती है, जो खाते हैं उसका मन पे और शरीर पे असर होता है, परंतु उनको मालूम नहीं किस चीज़ का क्या असर होता है। जब हमारे शास्त्र शाकाहारी मांसाहारी की बात नहीं करते, हमारे शास्त्र बात करते हैं कि क्या खाने का क्या असर होता है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी खाना। तमोगुणी खाना खाओगे तो गलत को सही समझोगे, सही को गलत। रजोगुणी आहार करोगे तो कंफ्यूज होगे, सही क्या है और गलत क्या है। गलत क्या है? सतोगुणी आहार करोगे तो गलत क्या है सही क्या पता लगेगा। अब होता है कि जीव हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, परंतु आटा का जो गेहूं में जीव तो उसमें भी है, बिल्कुल। चावल के दाने में भी, क्योंकि आप लगा दीजिए वो उग जाएगा, उसका मतलब उसमें जीव है। तो यार ये तो पाप होगा जीव हत्या करने से। तो अब इस पाप से कैसे बचे? मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, स्मॉल जी। तो जैसे कि 2 नलके हैं, दोनों से पानी आ रहा है, एक के पीछे आरओ लगा हुआ, एक के पीछे नहीं है, पानी दोनों एक जैसे लगेंगे, परंतु ये साफ है, शुद्ध है, इधर का शुद्ध नहीं, शाक नहीं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सतोगुणी आहार।
रजो तमोगुणी आहार कौन सा है? मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ भोजन। ये रजोगुणी तमोगुणी प्रधान है। जीवन में कंफ्यूज रहोगे, जीवन में कंफ्यूज। कंफ्यूज रहो। पर ऐसा तो मैंने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं और बहुत ही रिच पीपल भी हैं, तो वो ऐसा आहार भी करते हैं तो भी वो इतने ज़्यादा उस रिच हैं या वो उस लेवल पर हैं, ऐसा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझने का एक ही तरीका है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पिछले जन्म के कर्मों का पुण्य एंजॉय कर रहे हैं, अगले जन्म में भिखारी बनेंगे। अच्छा। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो स्पष्ट रूप में कहता हूँ कि जहाँ जो सोमालिया में, फिलिस्तीन में, सूडान में जो बच्चे पैदा होने बेचारे 10-10 दिन खाने को नहीं मिल रहा है, बताइए क्या कर्म किए उनने? ये लोग तो नहीं जिनकी आप बात कर रही हो, जिन्होंने कुछ चीज सही नहीं करी। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं, ये चीज़ों को छोड़कर भगवान को भोग लगा के पाते हैं तो शुद्ध हो जाता है, पापों से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि शास्त्र बड़े प्रैक्टिकल है, जीवो जीवस जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो हमारा आहार भी तो वो है, जीव है वो। चावल का जो दाना है, गेहूं का दाना जो है, वो भी, उसमें भी जीव है। जीव हत्या होगी तो जो हम भगवान को भोग लगा के जब पाते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो अब दान, आपने जैसे जो बात करी कि दान की क्या महत्वता है, दान भी भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि दान व्यक्ति को शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। जब आप दान देते हो उसमें आप वो 100% पाप होता है, ये समझ के चलिए। 100, जैसे कि जो कोरोना वायरस हो जाता था, उसको वो थूक भी दे तो उसके अंदर पूरा पूरा कोरोना वायरस के वायरस होंगे। जी। तो इसी तरीके से जो दान है ना, ये आपका पाप निकलता है 100%। पापों से शुद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाप ही तो है जो आपको दुख देते हैं। तो पिछले जन्मों के हमारे पाप करते हैं या इस जन्म के हमारे पाप? देखिए, जब भी कर्म, वो क्या बताया गया, कर्म फल, हर पेड़ का फल अलग अलग देता है। मैं ज़्यादातर लोगों से कहता हूँ, रोड पे जा रहा है, आपने किसी को झापड़ मारा, उसने रिटर्न झापड़ मार दिया, रिटर्न उसी टाइम हो गया। उसे पिछला जन्म था ही नहीं, उसे झापड़ मारा, उसने रिटर्न मार दिया, वो खत्म। इसलिए ये शास्त्र बताते हैं कि ये आप समझ ही नहीं सकते कि ये इस जन्म का है या पिछले जन्म से। जन्म का जो मेजर है वो सब पिछले जन्म के है। जब भी अलग अलग किस्म के कर्म है, एक इंस्टेंट देता है, ये नहीं होता। ये इंस्टेंट मिला दो और आपको फर्स्ट क्लास दूध के अंदर मसाला इंस्टेंट है, ये नहीं, इसको उबाल के बनाना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीका है। तो इसी तरीके से कर्म फल भी है। तो दान के अंदर आपके पाप खत्म होते हैं, और पाप दुखों का कारण है, असफलताओं का कारण है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। पर जो एक चीज और ध्यान रखिएगा, दान किसको करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा प्रश्न। हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न है जी। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, पर एक चीज ध्यान रखना, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। चाहे भगवद गीता में भगवान ने कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। मैं कौशिक हूं जन्म से, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, वो कहते थे मैं ब्राह्मण हूं। पर क्षत्रिय हो, दिन रात बंदूक लेके घूमते हो, कहाँ से ब्राह्मण हो? ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता हो, जो सत्य को जानता हो। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज से प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति ने कहा दान कहाँ दूं? बोले मैं हूं ना, दान दे। क्योंकि हम उस दान को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हम भी नहीं सहन कर सकते उस पापों का से हजम करेंगे, बताइए आपको चाहिए था? तो बच्चे का खेल है, किसी के अपने पाप तो सहन नहीं हो रहे, दूसरे के और इकट्ठे कर रहे हो, परंतु दान देना जरूरी है। तो इसीलिए तो दान देना हर व्यक्ति को देना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे, मुसलमान भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं। मुसलमानों की तो ज़कात वो तो देनी पड़ेगी, उनको फिक्स्ड है। नहीं तो आपके घर के अंदर शादी कराने मौलवी नहीं आएगा, ना ही जनाजा निकलेगा, वो नहीं आएगा करने के लिए, अंतिम क्रिया भी करने नहीं आएगा। नियम बहुत उनके देखिए, हमारे भी है, पर हम लोग हम फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते। हाँ, गड़बड़ ये है। नियम कहाँ नहीं है, नियम बिल्कुल, बिल्कुल नियम है। हमने जो सनातन धर्म का बेड़ा कर दिया। आज हम सनातनी कैसे हैं? मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप में कहता हूँ,
मैं अपने कुत्ते का नाम सुनील रख दूं, हिंदू हो जाएगा वो? आज हम ऐसे ही हैं, नाम के है सिर्फ, जानते हैं नहीं। आज विदेशों के लोग कह रहे हैं कि अगर ये सनातन धर्म फैल गया है पूरे, ये सनातन धर्म की जो बताया गया दर्शन फैल जाए पूरे विश्व के अंदर तो विश्व बच जाएगा। आज जैसे मैं बताया, पाकिस्तानी तो दुश्मनी करने की क्या जरूरत है, लड़ाई करना सिर्फ, दुश्मनी खत्म। आज जो टॉप पे पहुंच जाता है सोचता है मैं सारा दुनिया को हड़प लूं, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो पुतिन हो, या जी हो उसका चाइना का, सबको सब इसमें, अरे जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। यहां ये पता लग जाए, बताइए कैसी हो जाएगी दुनिया, कैसी हो जाएगी, शांति आ जाएगी। किसी को भोग करने की इच्छा आएगी, किसी को शोषण करने की इच्छा आएगी तो चेंज नहीं हो जाएगा? कि मेरा भी शोषण हो जाएगा अगर मैंने किसी का शोषण किया। या आज वही अमेरिकन डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर्स हैं, लिख रहे हैं उससे अगर ये आ जाए तो 90% क्राइम खत्म हो जाए। मैंने बहुत बड़े आपका मेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे 1 घंटा इसको बात करी थी। मैंने कहा इसको फैलाओ, मार्केट करो इस आइडिया को, समाज बच जाएगा, पीढ़ियां बच जाएगी। ये इतना जबरदस्त सिद्धांत है सनातन में। तो ये दान, सबसे श्रेष्ठ दान होता है ज्ञान का, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? ध्यान रखिएगा, भौतिक ज्ञान को हमारे शास्त्र कहते हैं अविद्या। हाँ जी, और आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहा गया है। तो विद्या ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आज हम लोग लगे हैं इसमें, इसीलिए कोई भी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए व्यक्ति चाहिए, जगह चाहिए और पैसा चाहिए। बिल्कुल सही है। तीनों चीजों की कमी। मैं होटल मैनेजमेंट किया, वो जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। हमको मैनेजमेंट पता है। तीनों चीजें जब आती हैं तब जाके कोई प्रोजेक्ट होता है। तो आज मैं सबसे अनुरोध करूंगा आपके थ्रू कि इस चीज को समझो, अपना जीवन तो सफर करो। वो नहीं कर रहा, ऐसी बात तो कहते हैं मैं वो तो भक्ति नहीं कर रहे। मैंने इंडिया में 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं है, फिर आप क्यों रखते हो? हैं जी, बताइए आप मुझे। तो इसी तरीके से लोग करे ना करे, आप तो करिए, अपना जीवन तो सफल करिए। जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन आया है उसको सफल बनाओ। तो उपदेश में साथ आया है, यही आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नाना। पशु में और नरों में ये 4 चीजें कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुनम। सामान्य धर्म ही एक ही विशेष हो, धर्म ही एक विशेषता है। धर्महीना ते पशु के समान है, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म का अर्थ समझिए, मंदिर जाना धर्म नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता। आज बताइए, जो लोग शिव जी को मानते हैं वो रावण से बड़े शिव जी के अनुयायी हैं। क्या है बताओ? यहाँ बोलते हैं कि शिव जी मुझसे बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, मन बोल रहा है, शिव जी नहीं बोल रहे। अरे शिव जी तो साक्षात रावण को बोलते थे, नहीं बैठते थे। तो फिर भी असुर कह रहा है। क्या कहलाया? असुर। असुर कहलाया है कर्मों के बल पर, जैसा सोचता था वो। तो सिर्फ मंदिर जाने से नहीं, धर्म का अर्थ समझिए। जो धारण करना है, क्या धारण करना है? कृष्ण भगवान राम जी, विष्णु जी की आज्ञा को अपने जीवन में धारण करना है। शिव जी की आज्ञा तो सुनिए। शिव जी से साफ प्रश्न किया पार्वती जी ने, मुक्ति देने वाला कौन है? मुक्ति प्रदाता विष्णु रेवना समस्या। शिव जी कह रहे हैं मुक्ति को देने वाले सिर्फ विष्णु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम किसी को बोल सकते हैं भगवान, आप भगवान। और ये हिंदुओं का तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत कंफ्यूजन है। अरे बहुत कंफ्यूजन। वो डॉक्टर बचा लेगा ना किसी को, उसी को कहते हैं आप तो भगवान हो। जी जी। तुम किसी को भी चलते फिरते को भगवान बना देते हो, हद होती है। ये चीजें मुसलमान अच्छे हैं। अगर कोई डॉक्टर बचाता है तो कहते हैं अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह नहीं कहते उसको। जी। मैंने कहा एक उसमें मेरे उसमें शॉर्ट में डाल दिया था, मुसलमानों के बीच में 3 करोड़ गए व्यूज, जी। क्योंकि उन्होंने कहा था ये कह रहे हैं। हाँ,
आप कंफ्यूज हो उसका मतलब नहीं कि शास्त्र गलत कह रहे हैं। शास्त्र शास्त्र भी कहते हैं एक ही भगवान है कौन? भगवान का शब्द का अर्थ नहीं जानते, भगवान भगवान करते हैं। भगवान का शब्द का अर्थ बताऊंगा तो वैसे ही हिल जाओगे बख्श। विद्यावान, जो विद्या को वान करे वो विद्यावान हैं जी। धनवान, जो धन को वान करे धनवान। तो भगवान, जो भक्त को वान करे वो भगवान। वो भक्त क्या है? 6 ऐश्वर्य है। कुछ ऐश्वर्य क्या है पता ही नहीं हो, बोलते हैं भगवान भगवान। 6 ऐश्वर्य का मतलब सिंपल लगाओ शुरू में, सुंदरता, वो ही एक सुंदर है और बाकी लोगों के अंदर वो सुंदरता रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए सुंदर लगते हैं। पर जो सुंदर तो भगवान एक ही सुंदर वही है। जी, जिनको आप भगवान कह रहे हो सुंदर है, इनसे बढ़िया सुंदर तो वो फिल्म के एक्टर है नहीं? सही। हाँ बताइए, आप वो एक भगवान कह रहे हो, हमने तो ये पढ़ा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनाति अनंत रूपम आद्याम पुनार पुरुषम नव यौवन च। पुनः सबसे पुराने पुरुष हैं परंतु नव यौवन है। नव यौवन नहीं है, नव यौवन। हर समय नए यौवन, सोच भी नहीं सकते इनको ये बुढ़े हो रहे हैं। आप याद है राम जी की या कृष्ण भगवान की फोटो देखिए, जो सफेद दाढ़ी हो ये सब हो रही। बलशाली, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं अरे गोवर्धन कैसे उठा सकते हैं। मैंने ये बताया ये पृथ्वी किसने उठा रखी है हवा में? ये सारे ग्रह कैसे घूम रहे हैं, किसकी शक्ति से घूम रहे हैं? उसके लिए गोवर्धन उठाना क्या बड़ी बात है? बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही बात है। अरे कितना सिंपल है। और ये अपने आप को जो बने फैल रहे हैं हम भगवान हैं, इनको बोलो जो एक कुर्सी उठा ले 1-2 घंटे तक दोनों हाथ से ही भगवान बन जाते हैं। तो 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के अंदर, वो ही एक ज्ञानी है, सारा ज्ञान उन्हीं से आता है। वही एक शक्तिशाली है, वही एक यशस्वी है। उनके साथ जो कनेक्टेड हो जाता है उसका यश कभी खत्म ही नहीं होता। रावण का यश कहाँ खत्म हो रहा है? राम जी के साथ जुड़ गया ना जी, कहाँ यश खत्म हुआ बताओ? कंस भूलेगा कोई नहीं पूछ सकता क्योंकि कृष्ण हमारे साथ जो है जी जी जुड़े हैं, सबसे यशस्वी। पर श्रीलंका में तो आज भी रावण की पूजा होती है, वहाँ पूजा जाता है रावण। ये कौन सी बड़ी बात है? जर्मनी के अंदर हिटलर की पूजा नहीं होती थी? जी। तो मूर्ख लोग हैं जो भी तो बोलते हैं पूजा के चक्कर में फंस का। पूजा का मतलब का रिस्पेक्ट। गुंडे सबसे बड़ा गुंडे का रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अंडरवर्ल्ड में जाओगे तो सबसे बड़ा जो डॉन होता है उसका पूजा होती है, रिस्पेक्ट होती है उसकी। इसलिए वो भूल क्या रहा है उससे पता लगेगा। रावण की आज्ञा क्या है, क्या बोला उसने? उसे जो बोला सब थर्ड क्लास बोला। विभीषण जी बोल रहे थे राम जी की शरण में चला जा, विभीषण जी को निकाल के बाहर फेंक दिया। बताइए गड़बड़ था। तो अब ये समझते हैं नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी की भी पूजा करते हैं। ये हमारी क्या, ठीक है कलयुग है ना, एक तो अधर्म का मतलब अब जैसे अब ये कलयुग चल रहा है। चल रहा है। 4,32,000 साल का है, करीब 5-5.5 साल निकले सिर्फ। और बहुत से मतलब आजकल लोग तो ये कह रहे हैं कि कलयुग अब खत्म होने वाला है। इतनी सारी हमारे देश में इतनी सारी चीजें हो रही। अभी अभी कलयुग का जब परिकाष्ठा आएगी तो उसने बोलते हैं तिलक लगा के कोई निकल ही नहीं पाएगा। जो निकलेगा वो लोग उसको पत्थर मार के मार देंगे। ये अभी हालत का है। करें देश में युद्ध चल रहा है, यहाँ ये फॉल ये स्लाइड लैंडस्लाइड हो रही है कि जहाँ आग लग गई। नहीं वो तो उससे तो क्या है कुछ। हाँ मिनी प्रलय आ सकता है क्या? मिनी हाँ शास्त्र कहते हैं मिनी प्रलय आ सकता है। अभी कलयुग तो चलेगा, अभी तो भगवान का नाम ही नहीं लेंगे ये लोग। ऑलमोस्ट मृत्यु पे काबू कर लेगी। मृत्यु पे काबू करना। हाँ ऑलमोस्ट, पूरी तरह नहीं, ऐसा लगेगा मृत्यु पे काबू कर। तभी तो अरे असुर क्या करता था? जी जी जी। आप देखिए असुर और भक्तों में क्या फर्क है। किसी भक्त ने कोशिश नहीं करी है कि मृत्यु पे काबू हो जाए। असुर एक ही चीज कोशिश करते थे कि मरूं नहीं। रावण हो या कंस हो या हिरण्यकश्यप हो, तो ये सारे साइंटिस्ट क्या है? जी इन्हीं के चेले हैं। जी। ये मृत्यु पे काबू करना चाह रहे हैं। रावण भी क्या चाहता था? तपस्या करता था कि मैं मरूं नहीं। मरूं नहीं। हिरण्यकश्यप क्या मांगता था? ब्रह्मा जी से कि मेरे को वरदान दो कि मैं मरूं नहीं। तो ये साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं? मरूं नहीं, मरेगा तो है।
तब भी ऑलमोस्ट लगेगा कि ये इन्होंने मृत्यु पे काबू कर लिए। ये तो अभी कर तो रहे हैं, ये जो आपकी एआई आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट सारे ये सब, ये तो बिल्कुल आपकी तो मनुष्य जैसे हो जाएंगे बिल्कुल। अब फिर ये रोएंगे, इनके ऊपर रूल करेंगे। ये जो भविष्य मालिका है इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि अब ये 2030 तक जो समय आने वाला है वो बहुत खराब है हमारे देश में। और भी इससे भी बुरा समय आएगा, ये युद्ध देखिए, जब पूरे मैं ना में होगा। इसके बारे में मैंने भविष्य पुराण सुना है, भविष्य मालिका क्या है ये मैंने आज तक नहीं सुना, तो मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं कर सकता। परंतु भविष्य पुराण में भी लिखा है कि कलयुग के अंदर कलयुग के लक्षण क्या होंगे, उन लक्षणों के बारे में चर्चा है। भागवतम में भी है, श्रीमद् भागवतम में भी चर्चा आई है। जी ऐसे बाहर के कई ग्रंथों में भी आई है, जो अब ब्राह्मणिकल ग्रंथ है उनमें भी चर्चा आई है कि ऐसा समय आएगा। और परंतु ये भी आया है कि ऐसा समय भी आएगा जब पूरा विश्व भक्त होगा कृष्ण का। आज जी ये भी आया कि ये भी एक समय आएगा कि जिसके अंदर कि सब लोग चुटिया रखेंगे और मृदंग और करतानों से कृष्ण नाम का कीर्तन हो। ये भी आया। जैसे ये जो कृष्ण भक्ति में जो लोग आते हैं जब इनकी भक्ति करना शुरू करते हैं तो ये शिखा धारण करते हैं अपने इस पे, तो शिखा का इसमें क्या महत्व है? शिखा बहुत बड़ा महत्व है। बेसिकली एक तो शिखा जो है ये जो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है ब्रह्मबंधन का, जो जहाँ है ये एक तो एक कवर रहती है पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग शेप भी रखते हैं, उसका कारण ये है कि सब मरने वाले हैं। मैंने बताया ना आपको कि एक चुटकियों में जीवन निकल जाता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, चुटकियों में जीवन निकल जाता है, तो उसका मतलब अगर भाई ये तो पिताजी हैं मरने वाले हैं, 1-2 मिनट में तो आप बुला रही तो नाई को यार कर दे साहब, ये सब जाने वाले। परंतु एक है जो कभी नहीं जाता, वो कृष्ण भगवान है, तो उसके नाम पर शिखा हर टाइम रहती है। ये थे हैं और रहेंगे। तीसरी चीज़ जो हमारे वैष्णव जन बताते हैं कि भव सागर में पड़े हैं, इस जगह को भव सागर बताया गया। तो भगवान जब लेने आते हैं तो चुटिया पकड़ के खींच के ले जाते हैं। आसान हो जाता है, बाल पकड़ के सारा बात पकड़ के खींच के ले आएंगे वो भगवत धाम वापिस। तो शिखा है, तो यही फर्क है। जो नास्तिक है ना, अध्यात्म प्रैक्टिस करते हैं, वो शिखा नहीं रखते। हाँ, सारे शंकराचार्य देख लीजिए, नास्तिक हैं, वो शिखा नहीं रखते, वो नहीं मानते हैं भगवान को। और जितने द्वैतवादी हैं जो कि भगवान के भक्त हैं, वो सब शिखा रखते हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो। फिर लोग कहते हैं ब्राह्मणों को रखना चाहिए सिर्फ शिखा। जी नहीं, शिखा हर मनुष्य को रखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से श्रेष्ठ होता है वैष्णव। चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म भी धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी तो ये सब ये मुस्लिम सिख है, ये तो श्रद्धाएं हैं। क्या है? श्रद्धाएं हैं ये। आत्मा का धर्म तो बताइए, मैं आपको शरीर का धर्म तो बता दिया। जी चाहे वो इस्लाम फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी है, चाहे नास्तिक है। जी बीमारी उसके वहाँ भी है, भूखमरी वहाँ भी है, वहाँ भी लोग मरते हैं। तो भगवान ने कहा कि एक धर्म के उत्तर मेरे लोग नहीं मरे थे, मेरे लोग दुखी नहीं होंगे। ऐसा है क्या? नहीं, अपने कर्मों से हो रहा है सब, अपने कर्मों से हो रहा है, अपने कर्मों की गति है इसमें। फिर आप भगवान को ना, नहीं तो भगवान को दोष उंगली उठा देते हो। जैसे लोग ये भी तो कहते हैं कि हमारा ये जो हम जो कर रहे हैं, कर्म हमारे जो कर रहे हैं, हमारे सब ये पहले से लिखा हुआ है कि हम ये चीजें करेंगे या ये बनेंगे या ये होगा। नहीं, जो होगा वो लिखा है जी, परंतु उसमें आप उसकी प्रतिक्रिया क्या करेंगे उसके अंदर, वो नहीं लिखा। ये तो भाग्य कहते हैं, भाग्य कैसे? भाग्य तो फल है कर्म का, कर्म के फल को भाग्य। आपका भाग्य शुरू हो गया जहाँ पैदा हुई, आपको जो शरीर मिला, ये भाग्य फल है। फिर आपकी वहाँ शादी क्यों हुई, वही बच्चे क्यों आए, क्या है ये सब। मेरा एक जान पहचान का ज्योतिष थे, अब उनकी डेथ हो गई। वो KN राव जैसे कहते थे कि कार्नेटेड एस्ट्रोलॉजर। वो व्यक्ति ये तक बोलता था कि मेरे साथ आप 6 महीने तक बात करूं, मैं हर मिनट प्रिडिक्ट कर दूंगा तुम्हारा, हर मिनट डिसाइडेड है। परंतु ये डिसाइडेड नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा तो आप उसके साथ फिर कार्य कैसे करोगे। जैसे अपने पिछले जन्म के कर्मों का आप मनुष्य होने, अब मनुष्य की तरह आप आध्यात्मिक जीवन लेते हो या भौतिक में रहते हो, या आपके हाथ में है। ये तो फिर भविष्य कैसे बनेगा। अरे वर्तमान बना,
भूत के कारण। भूत के कारण। अब वर्तमान के कारण बनेगा भविष्य, क्योंकि भविष्य बनेगा वर्तमान और वर्तमान बनेगा भूत। बड़ी गहरी बात है। ये चलेगा, ये चक्र है। ये चक्र है, तो इसी से निकलना है, नहीं तो फंसे रहेंगे इसमें। और भगवान ने गीता में जो भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे अपने मनोधर्म छोड़ और मेरी शरण में आ जा, हम तुम सर्व पापे भी हो, मैं तेरे सारे पाप कर लूंगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे, पुण्य नाम की तो चीज ही नहीं है, कम पाप को पुण्य बोल देता है। क्या पैसे वाले मरते नहीं, कि पैसे वाले बीमार नहीं पड़ते, क्या पैसे वाले दुखी नहीं होते? यश होता है लोगों का, होता ही, और यश वालों को टेंशन नहीं होती। कितने सुसाइड लेते हैं, बिल्कुल। हॉलीवुड के स्टार्स भी कितने ड्रग्स लेते हैं, सब क्या है? सब। जो ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, सब उसका मतलब वो तो व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, बैसाखियों पे चल रहा है। ड्रग्स की बैसाखी, ड्रग्स। शराब की बैसाखी। अरे वो कहाँ इंडिपेंडेंट है, उसकी तो हालत खराब है। मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगा नाम, एक बहुत बड़ा फेमस एक्टर है, वो तो शराब पिए बगैर तो शॉट ही नहीं दे सकता, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस से नहीं आता, वो अपने को भूलता है, वो नशे में आता है। बताइए आप, ये क्या है ये? और लोग सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट होना है, तो ये बैसाखियां क्यों लेते हो? शराब की बैसाखी, ड्रग्स की बैसाखी, तो ये तो बहुत बुरी हालत है। तो यह आध्यात्मिक विज्ञान लेंगे तो ये तो हमारा अपना जीवन में देखा हुआ है कि अभी एक व्यक्ति आया था रशिया से, इंडियन थे वो, 6 महीने तक सोए नहीं थे, डिप्रेशन में थे। हाँ हाँ जी, बोले मैं आत्महत्या करने को तैयार था। उसने कहीं गलती से यूट्यूब पे देखते हो मेरा वीडियो आ गया, वो पूरा 18 घंटे का कोर्स समझ गया जी। बोल रहा है फर्स्ट क्लास नींद आई, भारत वापस आ गया, सुसाइड का कोई मूड नहीं है, और अपना काम यही करूँगा मैं। एक ऐसे एक नहीं है, मैं बहुत है, क्योंकि भगवद गीता के अंदर अर्जुन इन सब स्थितियों से निकला। वो टेंशन में आया, फिर डिप्रेशन में आया, फिर सुसाइड के लिए तैयार हो गया। मैं उन्हीं हद्दा मार देंगे, मरने को तैयार हो, सुसाइड ही तो है। तो आज लोग कहते हैं भगवद गीता एप्लीकेबल क्यों है? इसीलिए एप्लीकेबल है कि अर्जुन भी टेंशन में भी गया, फिर टेंशन जब बढ़ गई तो डिप्रेशन में आ गया, और डिप्रेशन जब बढ़ गई तो सुसाइड करने को तैयार हो गया जी। 100 अवस्थाओं से निकाल दिया भगवद गीता ने। अंत में कहा करिष्य वचनम, तो आ गया भगवान जो आप मुझसे कहोगे मैं करूँगा। अब लड़ा, पहले तो अंदर का युद्ध जीतो। हम लोग बाहर का युद्ध जीतने लग गए, अंदर हार जाते हैं। तो एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी आपसे, जैसे कि ये हमारे जो मंदिर है, कुछ ऐसे मंदिर हैं हमारे यहाँ पर जहाँ पे बलि दी जाती है। तो ये जो बलि दी जाती है तो क्या इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? किस वजह से दी जाती है बलि? और क्या ये जो बलि दी जा रही है इससे हमारे जो पुण्य है वो नष्ट हो रहे हैं? क्या हो रहा है इससे? बिल्कुल, इसमें एक्चुअली जितना भी बलि है जी जी। ये तमोगुणी लोगों के लिए है। अब ब्राह्मण की गलती है, क्योंकि जो बलि होती है उस बलि के अंदर जो मंत्र जप किया जाता है उसमें एक शब्द आता है मामसा, कि हे बगरे मैं तेरे जैसा, अर्थात आज मैं तुझे काट रहा हूँ, कल तू मुझे बनियो और मैं बकरा बनूंगा, तू मुझे काट लियो। हाँ जी, ये ब्राह्मण का काम है बताना। जैसे महाराष्ट्र में जब शादी होती है जी जी। तो जो पंडित जी होते हैं वो हर मंत्र के बाद वो क्या बोलते हैं, सावधान। अच्छा, हाँ जी, हर मंत्र के बाद बोलते हैं सावधान, ये किस वजह से? कि कहा जा रहा है कई भाग गए और सन्यासी बन गए, शादी के मंडप से उठ के भाग गए। उनमें से शिवाजी के गुरु महाराज रामदास, वो पूछा पंडित जी से, ना जी क्या बोल रहे हो? सावधान। बोलते बता रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम को बच्चे का खेल नहीं है, इसमें तुम्हें पत्नी को भी तारना है, बच्चों को भी तारना है। अपने को तार सकते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो मैं तो अपने को नहीं तार सकता, तो भागे। तो सावधान बोलकर, आश्रम है ये कोई मौज मस्ती की जगह थोड़ी है जी। ब्रह्मचारी भी आश्रम, गृहस्थ भी आश्रम, वानप्रस्थ भी आश्रम और सन्यास भी आश्रम। बताइए आप मुझे कहाँ कहा गया है कि बोलते हैं, समझ नहीं आता। तो ये बलि का क्या तो प्रावधान? बलि गली है, पर जब ब्राह्मण ये बताएगा हाँ, तो आदमी क्या हो जाएगा, सचेत हो जा। सचेत हो जाएगा। परंतु ये है फॉर द लोएस्ट लेवल के लोगों के लिए कि एटलीस्ट उनके लिए देवी भी बनाई हुई ना, काली माता क्यों है? इसीलिए तो है
काली माता तमोगुणी और रजोगुणी लोगों के लिए है, के लिए है कि एटलीस्ट ये, जैसे आप पहली क्लास में जाते हैं जब, तो बच्चे हुआ जाता है बड़े अंक से छोटे अंक को घटाया जाता है, ठीक है ना जी। और अगर आप बच्चे से पूछ लो कि 2 - 3 क्या होता है, तो बच्चा कहेगा आपको प्रश्न करना ही नहीं होता, छोटे से बड़ा थोड़ी घटाते हैं। और तुम जानते हैं हायर मैथमेटिक्स के अंदर 2 - 3 को -1 कहते हैं जी। इसी तरीके से एजुकेशन सबके लिए, तो तमोगुणी के लिए है। जब वो जाएंगे मंदिर, जब भी मंदिर जाने में बताया गया है कि मंदिर शुड बी एजुकेशनल सेंटर, जो आज नहीं नहीं है। वहां तो सिर्फ दर्शन करने जाएगा सर। वो गलत है, वो दर्शन है, तो मजा आ गया। हाँ, अब तो जाकर के वृंदावन मथुरा में भी जाकर रील्स बना रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मंदिर, अरे भगवान आते क्यों है, पहली बात तो ये है, लोग जानते ही नहीं। भगवान ने गीता में साफ कहा है, धर्म स्थापनार्थ ही संभवामि युगे युगे। मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। और आप जाके भगवान से क्या मांगते हो, ये दे दे वो दे दे, भगवान तो झांकते हैं कि किससे मांग रहा है। मैं तो धर्म देने आया हूँ, कौन मांगता है मुझसे धर्म आके, मैं जो देने आया हूँ, कोई इंटरेस्टेड थोड़ी है। आज बताइए, सब लोग इतने मंदिरों में जाते हैं, ऐसे बाकी बिहारी जी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं लोग जी, सब पे सब अरबापति बन जाते हैं? नहीं। क्यों? कमाल है यार, हद हो गई। एक को दिया एक को नहीं दिया, ऐसे के पास तो मैं कभी जाऊं ना। हम अपने कर्मों से अरे उनसे जाके मांगिए कि भगवान मुझ पे कृपा करो का धर्म समझ सक, अर्थात धर्मम तू साक्षात भगवत पढ़ी था। धर्म वो है जो भगवान के मुख से उन्होंने जो हमें आज्ञा दी, उसको धर्म कहते हैं। यही बताता हूँ, आज 99% शिव भक्त ऐसे नहीं है रावण जैसे, चाहते ही नहीं। और शिव जी की आज्ञा का पालन कर रहा है, नहीं करी। परंतु उन जैसा कोई अगर कहो, रावण जैसा कोई था ही नहीं, शिव जी के करीब था है, कहाँ है ऐसा, कहीं नहीं है। पर ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि रावण को ये पता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। ऐसा ये कुछ नहीं है, सब लोग बोलते हैं। उसे नहीं पता था नहीं। इस चीज का। अब आप कुछ भी बोलो, चक्कर क्या है कि नेगेटिव लोगों को ग्लोरीफाई करना चाहेंगे, ये तो आदत होती है। अब ये चोर है, लोगों को नहीं पता कि वो चोर है, तो चोर को कहेगा अरे थोड़ी बहुत चोरी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि खुद ही चोर है। और जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल नहीं सहन करेगा। इसी तरीके से लोगों ने रावण पे ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। हमें रावण से कोई अगेंस्ट नहीं है, रावण के कार्यों से और सोच से अगेंस्ट। जी। जैसे मैं अभी एक सुन रही थी, जैसे अभी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं उनको मैंने एक उनकी रील सुनी थी, तो उसमें उन्होंने बोला था उस रील में कि जो राधा कृष्ण है, कृष्ण जी जो है वो माँ काली का स्वरूप है और राधा जी जो है वो शिव जी का स्वरूप है। तो इस चीज में कितनी सच्चाई ये है? बोगस है, मैं बड़ा स्पष्ट रूप में बोल, कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, अजीब है एकदम। कुछ भी बोलते हैं और लोग सोचते हैं वो सत्य है। जब भी हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु साधु और शास्त्र, इन तीनों को प्रमाण माना गया है। तो लोग तो जा रहे हैं प्रभु जा रहे हैं, सारी काजी। उनको कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भगवान का स्वरूप है साक्षात। बस यही तो गलत है, किसी को भगवान बनाते हैं, हैं जी। रावण से ज्यादा बुद्धिमान है नहीं। रावण को यह भी पता होता था कि समुद्र के अंदर एक मछली जो है क्या सोच रही है। रावण इतना ज्ञानी था कि हाँ, ज्ञान में आसपास भी नहीं है, शिव जी से साक्षात बात करता था। अब वो भी ऐसे ही मतलब स्पष्ट कहते हैं कि मैंने साक्षात शिव जी के दर्शन किए हैं, मैंने उनको देखा है। तो उन्होंने क्या बताया, ये तो बताओ। रावण तो नहीं हो तुम, रावण ने भी दर्शन किए थे, हैं जी। बोगस है सब, क्या करूं मैं, शास्त्र अनुमोदित नहीं है। मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं, परंतु आप जो बोल रही हैं मैं तो उस पर रिएक्ट कर रहा हूं। जी जी।
नई नई चीज निकाल के लाते हैं। अरे सनातन धर्म है ये, यहाँ चेंजेस नहीं है, जो था है और रहेगा। और मूर्ख लोग हैं जो गुरु को भगवान मानते हैं। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो गोविंद को बताता है, गोविंद के पास मिलाता है, उसको गुरु कहते हैं। ये तो खुद ही गोविंद बन के बैठ जाते हैं। कमाल है, बोलते कुछ है करते कुछ। फर्क कैसे पहचाना जाए इस चीज? यही भक्त है कि नहीं। एक साल तक आप सुनते रहिए, रोज आपको तो बड़ा बताया जाएगा। वही तो, गुरु को चेक कैसे करोगे? गुरु को शक्ल देके थोड़ी चेक करते हो। मेरे को अभी तक याद है, मैं रुड़की हरिद्वार, हाँ रुड़की गया हुआ था, तो रुड़की में पता लगा कि हमने कहा कि गुरु को 1 साल तक देखना चाहिए। तो एक कोई माता जी थी, पहुंच गई मेरी धर्म पत्नी के पास, बोलते गुरु जी का फोटो दो। फोटो क्यों दे? बोले इनको देखना है ना 1 साल तक। अब ये नहीं पता कि देखने का अर्थ क्या होता है। अरे उनको चेक करो, मिलो उनसे। पापा देखो क्या बोल रहे हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं? तो नई चीज बता दी, आज तक नहीं सुनी कभी। ये क्या कर रहे हैं? ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये तो किसी हमारे आचार्य और किसी ने भी नहीं यहाँ कहा ऐसा। कौन है ये? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता। कृष्ण भगवान माँ काली का स्वरूप है और राधा रानी शिव जी का। ये क्या क्या है? नॉनसेंस है। कहाँ ये? वही मतलब इस चीज से मतलब हम लोगों जो देख रहे हैं लोग, उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ये जी यही तो गड़बड़ है। तो मैं आपसे एक चीज बता रहा था, आपसे पूछो हर प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे सबसे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है? सैनिक। अब इस जगह छोड़ के भाग जाए या उल्टे गोली चला रख जाए। आसपास सारे सोचेंगे अरे यार, क्योंकि सबसे करीब होगा। और उससे भी श्रेष्ठ कौन वो गड़बड़ कर सकता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सेनाध्यक्ष है ना, वो एक बटालियन पठा दे, सब पाकिस्तानी सेना में घुस जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कलयुग अधर्म का युग है। यहाँ धर्म का पोशाक पहन के ही सबसे ज्यादा अधर्म का फैलाया जाएगा। जी आज कुछ भी बोलो, दास नहीं बोलेंगे अपने आप को कभी भी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया, हनुमान भी कहते मैं रामदास हूं, और ये पता लगा कि राम जी बन जाते हैं। और लोग इतने मूर्ख कि इनको राम जी मान लेते हैं, शिव जी मान लेते हैं। बताइए, अरे क्या मैं बोलूं। मुझे तो बड़ा दुख होता है ये देख करके क्या हालत हो रही है। जी समय बहुत बदल गया है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस पॉडकास्ट के अंत में क्या मैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारा जो कोर्स है ना भगवद गीता करो, सुनिए एक बार अपने। मैं नहीं कहता उसको अपनाइएगा, एक बार उसको पढ़िए, बस नहीं सुनिए, सुनना है। और देखिए, ध्यान रखिएगा, हमारे भेद जो है ना वो श्रुति शास्त्र है, सुनने के हिसाब से। हाँ, तो जब भी टीचर सुनाता है, और आजकल तो गुरु ऐसे लोग भी बन के बैठ जाते हैं कि इन 40 साल से इन्होंने कुछ बोला नहीं है, मौन गुरु है, और आप उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। आप बताइए, अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे या कि टीचर बोलता रहा हूँ? सही बात है, नहीं भेजेगी। तो फिर SOP बस में जाते हो? हाँ जी, बताइए आप मुझे। तो मेरा सबसे ये अनुभव है कि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को पूरी गीता बताने के बाद अंत में कहा अर्जुन से, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि बताऊं क्यों? हमारे और भगवान में ना प्रेम का संबंध है, और मित्रता के अंदर मैं इनसे नहीं कर सकता उससे मित्रता करो, ठीक है, अगर करना चाहूंगा करूंगा, नहीं करना चाहूंगा नहीं करूंगा। जबरदस्ती कराऊंगा तो गुलाम बनेंगे, दास नहीं। दास में प्रेम होता है, गुलाम में जबरदस्ती होती है। जब ही भगवान ने गीता के अंत में ये कह दिया, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। तो मेरा सबसे अनुरोध है गिव गीता.com पे जाओ, या गिव गीता ऐप पे जाओ, या 7210082100 पे GITA गीता व्हाट्सएप कर दो, फ्री में आंखों मिलेगी। फिर आप इच्छा जानो। तो हम आस्तिक सिद्धांत पेश कर रहे हैं, जहां
आप मुक्ति के बाद आप भगवान के साथ लीलाओं में सनातन रहोगे, आनंद भोगोगे। आप भगवान नहीं बन सकते। भगवान कोई औहदा नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं है कि कोई भी बैठ सकता है। वो थे, हैं और रहेंगे। आप शिवजी भी नहीं बन सकते। शिवजी भी शिवजी थे, शिवजी हैं और शिवजी रहेंगे। अबे पोस्ट थोड़ी यहाँ पर तो इंद्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये सब आप बन सकते हो। ये सब हम जैसे जीवी हैं जो बने हुए हैं, ये पोस्ट है। परंतु विष्णु, ब्रह्मा जी भी पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। आप ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, शिव जी नहीं बन सकते, विष्णु नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते। ये पोस्ट नहीं है। हाँ, परंतु ये पावर दे सकते हैं। तभी एक प्रकार का अवतार होता है, उसको कहते हैं शक्तावेश अवतार, जिसमें शक्ति का आवेश कर दिया। जैसे परशुराम जी, परशुराम जी एक जीव हैं जिनको कि विष्णु जी ने स्पेशल पावर दी थी, जो कि रामचंद्र जी ने फिर वापस ले ली थी। जब वो धनुष टूटा जी, तब परशुराम जी गुस्सा करते हुए तो राम जी ने कहा, अब तुम्हारा लीला जितना तुम्हें करना था, जो मैं तुम्हें शक्ति दी थी, अब वो वापस लेगा। ये तो इनसे सबसे अनुरोध है। और एक कोई भी मंत्र करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र साहब में जोड़ दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको उच्चारण करें और सुने। मुंह और कान के पीछे मन है, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, मन कहीं नहीं भागेगा। वो आप कोई भी मंत्र करते हो उसके साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने बताया कलयुग के लिए यही है। कली संत उपनिषद का कहा गया। हम तो आपसे ऐड करने को कह रहे हैं, माइनस करने को तो नहीं कह रहे। बिल्कुल फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। जय श्री कृष्णा, अरे राधे 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 राधे।